कि तत्परिणाम विद, तत् माने कि राजा का राज्य का जो परिणाम है यानी अनर्थ प्रदान करने वाला, कि राजगद्दी क्या है, अनर्थ प्रदान करती है। सत्ता मिली तो फिर क्या होता है, पद से मद में होता है, क्या होता है। अब यही राजा नहुस था, कितना धर्मात्मा था, बड़ा धर्मात्मा था, धर्मात्मा था ना। जब इंद्र ने वृत्रासुर का वध किया और इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई, तो इंद्र तो 1000 वर्ष तक पड़े रहे कहाँ, इसमें मानसरोवर के कमल बने पड़े रहे। जो मानसरोवर के कमल में, जो कमल के तंतु में गुप्त रूप से, सूक्ष्म रूप से छिपे रहे ब्रह्म हत्या से बचने के लिए। और वहाँ इंद्र बेचारे को कुछ खाने पीने को भी नहीं मिलता था, भूखे प्यासे पड़ा रहा। क्योंकि जो हवन होता है अग्नि में, तो अग्नि देवता जिस देवता के नाम पर अग्नि में आहूत डालते हैं उस देवता को अग्नि पहुँचाते हैं। जैसे इंद्राय स्वाहा कहा, तो जो हवि इंद्र को दिया तो वो हवि अग्नि किसको पहुँचाएंगे, इंद्र। लेकिन इंद्र तो जल के बीच में था, जल के बीच में जो कमल था मानसरोवर में, उसके बीच में बैठा था। अग्नि अब वहाँ जा नहीं सकते क्योंकि जल और अग्नि का बैर है, तो इसलिए इंद्र बेचारा भूखा ही रह जाता था। अग्नि को फायदा हो गया, जो इंद्र के नाम पाता सो अपने मिल जाता। तो इंद्र भूखे रहते, लेकिन लक्ष्मी जी कुछ उनको दे, लक्ष्मी जी कृपा से जीवित है, लक्ष्मी जी उनकी रक्षा करिए। तो जब इंद्र जो है कि स्वर्ग से मतलब भाग गए, ब्रह्म हत्या लगी और जल में छिपे रहे कमल के अंदर, तो स्वर्ग खाली हो गया इंद्र के बिना। तो सबने सोचा क्या करें, तो ऋषि मुनियों ने विचार किया कि समय सबसे धर्मात्मा राजा नहुस है पृथ्वी पर, नहुस को इंद्र बना दिया। इतना धर्मात्मा था कि उसको क्या बना दिया, इंद्र। लेकिन जैसे ही इंद्र बना, बोला अब तो इंद्र हो गए तो इंद्राणी भी तो हमारी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, इंद्र हो गए तब इंद्राणी भी होनी चाहिए। इंद्राणी को संदेश दिया कि तुम अब जो है कि मेरी सेवा करो, तो मैं यहाँ क्या हो गया, राजा हो गया, इंद्र हो गया। इंद्राणी बेचारी गई बृहस्पति के पास, बोली महाराज मेरे धर्म की रक्षा करो, ऐसा ऐसा नहुस बोल रहा है, आप लोगों ने धर्मात्मा मानकर राजा बना दिया, अब देखो इंद्र बनते ही क्या कह रहे हैं, अधर्मी हो गया। बोले चिंता मत करो। बृहस्पति ने कहा कि तुम इंद्र को संदेश दिलवा दो कि आप ऋषि मुनियों की पालकी में बैठ कर आओ, यानी आपकी पालकी कंधे पर कौन ढोएंगे, ऋषि मुनि। हाँ, उनके जो है आपकी पालकी उठाओ, उनसे ऋषियों से उठवाओ और उस पालकी में बैठ कर आओ, फिर मैं आपके साथ चलूँगा। तो उसके पास संदेश गया नहुस के पास। नहुस ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है। उसने दुर्वासा पकड़ा है, सब तेरी नाक पर जो है क्रोध रहता है ना, एक मच्छर काट लेता है उसको भी तो श्राप देकर भस्म करता है, आज चल मेरी पालकी उठा। दुर्वासा को भी लगा दिया, अगस्त को लगा दिया, वशिष्ठ को लगा दिया, बड़े बड़े ऋषियों को अपनी पालकी में लगा दिया। बोले ढो जल्दी मेरी पालकी ले चलो वहाँ इंद्राणी के पास। अब बेचारे पालकी तो कभी ढोए नहीं, हो तो भंडारा खाने वाले ऋषि, और फिर भी ले जा रहे थे। लेकिन उसको था कितना जल्दी हम पहुंच जाए, इसलिए वो कहता सर्प सर्प सर्प, सर्प माने जल्दी चलो। तो सर्प सर्प बोले, और ऋषियों को किसी को लात से मारे, पालकी के अंदर से ही उनके सिर पर लात से प्रहार करे, किसी को कोड़ा मारे और सर्प सर्प करे, तो बड़ा सब परेशान हो गए। अंत में जब तो ज़्यादा सहन शक्ति से बाहर हो गया, तब दुर्वासा मुनि ने पालकी रखी कि बोले मूर्ख कहीं के, क्या बोलता है तो सर्प सर्प कर रहा है, जा तो सर्प ही होगा, क्या हो गया सर्प ही। और बेचारा जो है कि इंद्राणी के महल तक भी नहीं पहुंच पाया, रास्ते में ही सर्प बन गया, उसका अहंकार से टूट गया। तो मतलब कि राज्य का पद कितना है कि कितना धर्मात्मा राजा जो अपने धर्म के कारण स्वर्ग का राजा बन गया, लेकिन जब इंद्र का पद मिला तो वो भी अधर्मी हो गया। क्या हो गया, अधर्मी। कि सत्ता का नशा ही ऐसा होता है कि बड़े बड़े धर्मात्मा भी क्या हो जाते हैं, अधर्मी। इसलिए जो है कि यति जो है कि राजा नहीं बना, क्योंकि वो समझता था कि अगर हम राजपद लेंगे तो फिर जो है कि हम भी अधर्म के मार्ग पर चले। इसलिए यहाँ कहते हैं कि पित्रा दत्तम राज्यम न इच्छत, यति जो है पिता के द्वारा दिए गए राज्य को नहीं चाहा, क्यों तत्परिणाम वेद, यानी कि राज्य का